अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यूनान में इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश का मौसम है, सर्दियाँ आने वाली हैं, समुंदर में भी तूफ़ान आया हुआ है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो भी लोग यूनान वीज़े के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। और ना सिर्फ यूनान वाले, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जहाँ कहीं भी आप हैं, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। और ना सिर्फ आप दुनिया में कामयाब हों बल्कि आखिरत में भी कामयाब हों। कल एक वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें बताया गया था कि यूनान वीज़ा क्या बंद होने जा रहा है, उसके मुतल्लिक बात की तो कुछ साथियों ने रब्ता किया। देखें, ये बात है भी अफसोस वाली थी क्योंकि अच्छी खबर नहीं थी। तो जब अच्छी खबर नहीं होती तो लोग मुख्तलिफ ज़राए से उसको चेक करते हैं और चेक करके जो है वो फिर सामने पेश करते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जो खबर आपको बताई कि यूनान वीज़े बंद होने वाले हैं, ये 90% या 100% नहीं थी। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और सूबे पंजाब में वो बंद कर दें, सरहद में चलते रहें। ऐसा भी हो सकता है कराची में चलते रहें लेकिन पाकिस्तान में, पंजाब में जो है वो बंद कर दें, या पंजाब में चलते रहें कराची में बंद कर दें। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। इसका फ़िलहाल फ़ैसला जो होगा वो 2025 में होगा। इस दिसंबर में पेपर जमा हो रहे हैं और बाज़ इलाकों में नहीं भी हो रहे। मैंने आपको बताया कि जो है इस तरह के चांसेस हैं। मालकू ने जो बात की वो आपको उससे आगाह किया। फिर हमने एक बंदे को भेजा, 2 बंदे उसको चाहिए थे, एक वेल्डिंग वाला और एक ये जो होता है ना खराब के काम वाला। तो वो बंदे को मैंने कहा कि आप पेरीफेरिया जाओ और वहाँ से पूछो। पेरीफेरिया वो गया तो उन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है। तो मालकों से जब बात हुई उन्होंने भी मुझे आगाह किया कि ये ऐसा लग रहा है कि ये अब ये सिलसिला ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह की बात हुई, आप लोगों को आगाह किया। और फिर कुछ साथियों ने रब्ता किया और उन्होंने यूरोपीय यूनियन की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि यूनान को 3 लाख मज़दूर चाहिए। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, 2 चीज़ें हमेशा ज़हन में रखें कि बाज़ होती हैं न्यूज़, बाज़ होती हैं खबरें आम, और बाज़ होती हैं कि इम्पॉर्टेंट जो ऑफिस की खबरें होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ के अदारे से कोई बंदा बात करता है तो उन सब चीज़ों की वैल्यू होती है। अब देखें, आप पाकिस्तान में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप किसी भी बंदे से बात करते हैं, किसी एजेंट से, तो वो आपको क्या कहता है, भाई आपका वीज़ा 110% लगवा के देंगे। आप खुद सोचें कि जब है ही सिर्फ 100% है, 10%, 110 तो है ही नहीं, तो फिर उसका क्या मतलब है कि वो अपनी बात को बस मजबूत कर रहा है। हालांकि 100% कहना भी गलत है। 100% भी दुनिया में कोई नहीं कर सकता क्योंकि 100% और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात ने जो करना है वही होना है। मैं अगर कहूँ कि मैं 100% अगले मिनट में ज़िंदा रहूँगा तो कैसे कह सकता हूँ कि जबकि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में ही नहीं है। ये ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। हो सकता है कि 1 सेकंड भी ना लगे और मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो इस तरह ये हवाई फ़ैर होते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे या हमारी जो गुफ्तगू होती है ये हवाई फ़ैरों के ऊपर नहीं मुश्तमिल होती, क्योंकि हवाई फ़ैर मारते होते तो हमारा भी चैनल में लाखों सब्सक्राइबर होते, हमारे चैनल पे भी बहुत सी वीडियो वायरल होती। हमारी वीडियो सिर्फ वही बंदे देखते हैं जिनको थोड़ी सी ज़रूरत है यूनान के वीज़े। इसके अलावा हमारी वीडियो कोई नहीं देखता और ना ही किसी को दिलचस्पी है, क्योंकि ये बातें जो होती हैं ना, हक सच सुनना भी हर बंदे के पास की बात नहीं होती। और ये बातें जिस बंदे के कानों को मीठी नहीं लगती ना, वो बंदा सुनता भी नहीं है। बंदा कहता है कि यार इसने यब भी करनी है, छोड़ो इसको क्या सुनना है। तो इसकी वजह यह है कि जैसे 110% नहीं है, इसी तरह ये जो 3 लाख मज़दूर वाली यूरोपीय यूनियन की जो उन्होंने अपने वो वेबसाइट के ऊपर वो ऐलान किया है कि यूनान को मज़दूरों की ज़रूरत है। बिल्कुल यूनान को मज़दूरों की ज़रूरत है, सिर्फ यूनान को नहीं, पूरी दुनिया के हर मुल्क को मज़दूरों की ज़रूरत है और ये रहेगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यूनान जैसा मुल्क 3 लाख मज़दूर कभी भी नहीं मंगवाएगा। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये 3 लाख मज़दूर कहाँ रखे। भाई आप खुद सोचें कि हमें भी तकरीबन अब यूनान में हो गए हैं अल्लाह के फजल से 24-25 साल हो गए हैं, और इस वक्त यूनान में पाकिस्तानियों की जो लीगल पाकिस्तानी है उनकी जो तादाद है वो 25-26 हज़ार है। 3 लाख मज़दूर कहाँ आएंगे भाई? इतना छोटा सा मुल्क है, इसमें 3 लाख मज़दूरों की गुंजाइश नहीं निकलती। इसलिए जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने बेचना होता है। और बेची कौन सी चीज़ चाहती है? जो आवाम ख़रीदना चाहती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि आवाम एक चीज़ ख़रीदना ही नहीं चाहती। आप देखें ना, वक्त के साथ साथ अपने टेलीविज़न को देखें, अपने रेडियो को देखें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें कि वक्त के साथ साथ उन्होंने स्टाइल चेंज किया।
पहले खबरनामा होता था तो औरत जो थी वो पर्दे में आती थी, खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से सलाम वालेकुम सलाम और बड़े आसान तरीके से खबरें पढ़ती थी। लेकिन आप लोग नहीं देखना चाहते पर्दे में, आवाम देखना चाहती है नंगी औरतें, आवाम देखना चाहती है मॉडर्न, आवाम देखना चाहती है मेकअप में। अब आहिस्ता आहिस्ता चैनल्स ने भी मेकअप कर दिया, ऐसे ही फिल्म स्टारों ने और ऐसे ही गाने वालों ने, सब ने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है, क्योंकि हम उनको नंगा देखना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि उनको इस तरह की हो। तो ये न्यूज़ चैनल होते हैं और ये जो भी चीज़ें होती हैं ये वही पेश करते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं। आप देखें ना, साबन की मशहूरी है, आप किसी साबन की मशहूरी में मर्द नहीं देखेंगे, औरतों को ही देखेंगे भाई। हालांकि ज़रूरत और साबन हो सकता है मर्द औरतों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप लोग, क्योंकि हम लोग सब औरतों को देखना चाहते हैं, तो इसलिए साबन की कंपनी कहती है कि हाँ भाई मशहूरी देनी है तो औरत को सामने लेके आओ, औरत दिखाओ, लोगों को पता चले। तो ये इस तरह की न्यूज़ होती हैं। लेकिन जो बात मैंने आपसे कही थी उसके पीछे कुछ बातें थी तो आपको आगाह किया, वरना हमें तो खुशी होती है कि पूरी, हमारा तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हर मोमिन के लिए ऐसा रिज़्क़ का बंदोबस्त करे कि कोई मुख्ताज ना रहे। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न आपके दिलों में, लोगों आपके जहनों में आई थी कि वो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट है, वो 3 लाख मजदूर यूनान को चाहिए और हमेशा चाहिए, इटली को चाहिए, स्पेन को चाहिए, जर्मनी को चाहिए। होता यह है कि पॉलिसीज़ क्या इख्तियार की जाती हैं। पॉलिसीज़ ये होती हैं कि जैसे आप मिसाल के तौर पर, मैं हूँ मिसाल के तौर पर यूनान के एक शहर में, आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं सुबह पंजाब में हूँ। सुबह पंजाब में मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ से वीज़े जमा करेंगे लेकिन एम्बेसी से नहीं लगेंगे। भाई देखें, गवर्नमेंट को फ़ायदा है, यहाँ भी फ़ीसें जमा हुई, एम्बेसी में भी फ़ीसें जमा हुई, लेकिन वीज़े रिजेक्ट हुए। इस वक्त एम्बेसी वीज़े क्यों लगा रही है और क्यों वीज़े लग रहे हैं? क्योंकि मजदूर की कमी है, मजदूर की ज़रूरत है, इनको टारगेट दिए जाते हैं और ये टारगेट उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि बस 3 लाख मजदूर की ज़रूरत है और वो 3 लाख मजदूर आ जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। और कभी भी जो भी लोग जेंट हजरात हैं, ये जो भी जो कारोबार करते हैं ना, कारोबारी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि भाई वीज़े बंद हो गए हैं, वो तो बंद भी होंगे तो आपको कहेगा खुले हैं। और 2 साल का कार्ड होगा तो आपको 6 साल का बताएगा, 6 साल का होगा तो आपको कहेगा कि मेरा वहाँ पे आपको पासपोर्ट लेके दूंगा। अब मुझे आज तक जेंटू की ये बात हजम नहीं हो रही कि 110% आपको वीज़ा लगवा के देंगे। भाई 110% कैसे लगवा के देंगे? एम्बेसडर भी ये नहीं कह सकता कि मैं 110% वीज़ा लगा के दूंगा। भाई वीज़ा और हर चीज़, हम मुसलमान हैं, बेसिकली हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। हमारा 100% ईमान जो है वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ने चाहा तो वीज़ा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। चाहे वो दुनिया की कोई चीज़ भी कोशिश कर ले, दुनिया का कोई इंसान भी स्ट्रगल कर ले। हमने ऐसे बंदों के वीज़े भी लगे देखे हैं जिनको सब कहते थे कि भाई इसका वीज़ा लगने वाले तो चांसेस ही नहीं है, और ऐसे बंदों के वीज़े भी नहीं लगे जिनका हम खुद कहते थे कि भाई इसका तो लगेगा, इसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। तो ये सारा निज़ाम है मेरे अल्लाह के हाथ में। तो जब चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है तो हमें बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी चाहिए, एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए बातें करनी चाहिए, सच्चाई के ऊपर बातें करनी चाहिए। चले कम से कम अगर हम सच्चाई के ऊपर नहीं कर सकते तो सच्चाई के थोड़े थोड़े नज़दीक तो बातें करनी चाहिए और अपने किरदार और अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और अल्लाह करे कि ये यूनान के नहीं पूरी दुनिया के वीज़े खुलें और पाकिस्तानी आवाम जाए और वहाँ जाके काम करे, रिज़्क़े हलाल कमाए, लेकिन होना वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। तो कोशिश किया करें कि अपने जहन में ये बात बैठा लें। बाज़ दफ़ा हम बहुत पज़ल हो जाते हैं, ओहो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हुआ। भाई अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, जो अल्लाह ने लिखा है वही होना है। वसाइल बनेंगे, बंदे आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी हेल्प करेंगे, वसाइल पैदा होते जाएंगे, ज़रिए पैदा होते जाएंगे, लेकिन होना वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। तो जब अल्लाह ने जो करना है तो फिर इतनी लंबी चौड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको खुश-ओ-खुर्म रखे, अल्लाह आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, हमें वीडियो से पता चल जाता है। भाई जब एक बंदा रोज़ाना वीडियो बनाता है और उसके वीडियो के ऊपर 200, 300, 400, 500 व्यू आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं कि साइड में वो वीडियो बनाते हैं, बस उसकी वीडियो में हमने ऐसी वीडियोस भी देखे हैं, हमारी नज़रों से गुजरे हैं, जिन वीडियो में टोटली झूठ है या उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, क्योंकि हम लोग चाहते यही हैं कि हमें झूठ सुनाया जाए, हमारे कानों को मठास भेजी जाए, और ये हम नहीं कर सकते। आपसे माज़रत है, हम वही बताएंगे जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें ऐसा लगता है कि इसमें दीन का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक बंदा भी वीडियो नहीं देखेगा तो कोई मसला नहीं है, हमारा ना तो यूट्यूब से कोई रिज़्क़ चलता है, ना यूट्यूब से हमारे कोई पूरी है कि भाई हमारी को वीडियो देखेगा तो हम आसमानों पर चले जाएंगे। हमने जब कब्र में जाना है तो सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, कोई चीज़ जब साथ लेके जानी नहीं है तो फिर इतनी लंबी चौड़ी क्या, जब अपनी ज़िंदगी का ही नहीं पता तो फिर 110% का हमें क्या पता होगा। अपना डेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अपना डेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।